बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम इससे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और उसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था एक एक पॉइंट को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, इट इज बेसिकली द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन एस, जैसे कि नेम इंडिकेट करे, एक एस है एंड टू पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, सो इट इज अ मिक्सिंग ऑफ वन एस एंड टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, एक ही एटम के, यानी जो सेंट्रल एटम होता है जनरली उसके। ठीक है, टू फॉर्म थ्री आइडेंटिकल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या है कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स। देखिए, दो डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल्स हैं, एक s है और एक दो जो है वो p के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, they combine, they intermix and they result in the formation of sp2 hybrid orbitals. ठीक है, अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो डायरेक्शन होती है किसी भी एटम के इर्द गिर्द, वो कैसी होती है? वो कुछ इस शेप की होती है, ये देखिए। सो दे हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टाइप ज्योमेट्री। ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कौन सा होता है? 120 डिग्री का होता है। यानी ये AB3 टाइप वाली जो ज्योमेट्री आ जाती है ना, ये उसमें आ जाएंगे जो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ी थी। अगर आपको वो नहीं याद तो वेस्पर थ्योरी वाला वो लेक्चर मेरा AB3 ज्योमेट्रीज जिसमें मैंने समझाई है, तो वो आप समझ लें। तो आपको ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ये शेप्स बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सिंपली क्या है यहाँ पे देखिए, एक s और दो p ऑर्बिटल, चाहे वो px py हो, चाहे वो pz हो, कोई भी हो। ठीक है, दे कंबाइन एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और वो ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 120 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से मौजूद होते हैं एंड दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है, इसके अंदर हमारे पास जो s कैरेक्टर है वो कितने परसेंट होता है? 33.3% होता है। ठीक है, एंड p कैरेक्टर इस ऑर्बिटल के अंदर कितना होता है? 66.7% होता है। ठीक है, अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, कोई और बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स दिस एग्जांपल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और इथीन की एग्जांपल है, BF3 की एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल एटम देखिए कौन सा है? बोरॉन, B5। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5। नाउ लेट अस राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने लिखी थी तो इट बिकम्स 1s2 2s2 2px1 2py एंड 2pz। नाउ राइट इट्स एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा कि ये s वाला एक इलेक्ट्रॉन आगे p वाले एक खाली ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। ठीक है, एंड ये जंप करेगा फ्रॉम s टू py। ठीक है, सो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह की आ जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है? अब आपने यहाँ पर मेंशन करना है 1s को और 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके आप क्या लिखेंगे? इसके नीचे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लिखना सिखाया था कि s और p ऑर्बिटल जितने भी p मिक्स करने हैं उन सबको मिक्स करके उनके नीचे लिखना है वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद हाइब्रिड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बोरॉन की लिख के दिखा देती हूँ, इन्हें आपको बोरॉन की लिख के सही तरीके से नहीं दिखाई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? बोरॉन 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2px1 2py। देखिए 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 2py 0 एंड 2pz 0। नाउ दिस वाज ग्राउंड स्टेट।
अब आपने क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन एस वाला किधर जंप कर जाएगा, इधर। ये एरो मैं आपके लिए लगा रही हूँ, आपने ये एरो नहीं लगाना, ठीक है। बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रेड से लिख देती हूँ, ब्लैक से लिखते हैं। ओके, बोरॉन 5, so here it goes 1s2, 2s1, 2px1, 2py के अंदर भी देखिए अब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, वो कहाँ से आया, s से आया, ठीक है, ऐसे होता हुआ इधर आया। एंड देन वी हैव 2pz। नाउ व्हाट शुड यू डू, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स लेने हैं, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यू माइट बी आस्किंग कि हमने यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जंप किया। तो देखिए 1s से 2py में इलेक्ट्रॉन का जाना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन 2s से 2p में जाना बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी, कंपैरेटिवली कम एनर्जी चाहिए। तो एटम क्या करेगा, कंपैरेटिवली कम एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा अपने, ठीक है। तो यूं आपके पास क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे एक s और 2 p ऑर्बिटल्स को, जिनकी एनर्जी के बीच डिफरेंस कम है, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन जब मैं आपको डेफिनेशन बताई थी, बहुत दफा मैंने आपको बार बार बताया था कि एनर्जी डिफरेंस जो है, जिन ऑर्बिटल्स को हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करना है, उनके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम से कम है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ये आप आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। देन B5 का अब आप हम, अच्छा एक्साइटेड स्टेट के लिए ऊपर स्टार डालते हैं, मैंने नहीं डाला था। ओके, इट इज 1s2 sp2, अब ये 2s1 क्या बन गया, sp2 बन गया, इसके ऊपर कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन है विद sp2, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, एंड देन वी हैव अनदर sp2 जिसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास आ जाता है 2pz जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप बेशक इसको लिखें या ना लिखें, एक ही बात है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नेक्स्ट, ये हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था, आप बोरॉन के एटम को ड्रॉ करेंगे, यानी सेंट्रल एटम को ड्रॉ करेंगे, उसके इर्द गिर्द जो आपने स्टैंडर्ड शेप पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन वाली, यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड शेप पढ़ी है, वो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसी तरह से उसके इर्द गिर्द ड्रॉ कर लेंगे। तो बोरॉन के इर्द गिर्द ये एक sp2 है, ये दूसरा sp2 है, और ये तीसरा sp2 है। सो हम इनको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ओके। एंड ऑल ऑफ देम आर partially filled. Now we are supposed to place the electrons in them, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट 1। सेकेंड sp2 में कितने हैं, जस्ट 1। एंड थर्ड sp2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट 1। अब आप ऐसा करें कि आप फ्लोरीन 9 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz। so 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 5, 6, 7, 8 and 9। now you can see from its electronic configuration के that इसके पास सिर्फ एक 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी सब के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो फ्लोरीन का जो है वो, तो फ्लोरीन का ये वाला जो फ्लोरीन का ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला 2pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। एंड हम यहाँ पे देखिए फिर किस तरह की बॉन्डिंग हो जाएगी, sp2 2pz बॉन्डिंग हो गई,
ठीक है, इन ऑल ऑफ दीज केसेस, क्योंकि यहाँ पे देखिए BF3 में हमने क्या पढ़ा है, 3 फ्लोरीन के एटम्स हैं, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला है फ्लोरीन का सिर्फ 2pz वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी सिर्फ वही हमारे पास बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे फ्लोरीन एंड यहाँ पे फ्लोरीन। ओके, सो दिस इज द केस फॉर BF3। तो ये आपको BF3 का स्ट्रक्चर मिल गया। यहाँ पे आप बॉन्ड एंगल ड्रॉ करें, दैट इज गोइंग टू बी 120 डिग्री, और हमारे पास जो ज्योमेट्री आ जाती है वो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है,